हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपका जो फोर्सेस एंड फ्रिक्शंस है, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका चेक पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, वी अस डैश फोर्स टू किक अ बॉल। तो हम बॉल को किक करते हैं तो कौन सा फोर्स हम यूज करते हैं, तो वो हम करते हैं मस्कुलर जो फोर्सेस है उसका यूज करते हैं। तो फिलअप में आपका मस्कुलर हो जाएगा। देन बी आता है फ्रिक्शनल फोर्सेस इज अ डैश फोर्स। तो फ्रिक्शनल जो फोर्सेस होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है। तो फिलअप में आपके कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। देन सी आता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ डैश। सो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है हमारा अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, तो फिलअप में आपका अट्रैक्शन। देन आपका डी नंबर आता है द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। सो ये आपके जो मास होते हैं ऑब्जेक्ट के वो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। तो फिलअप में आपका मार्क्स। देन आपका ई नंबर आता है डैश चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। तो जो सेम चार्जेस या फिर लाइक जो चार्जेस होता है वो एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं। जैसे आप मैग्नेट का जो एन या एन है या फिर एस एस है, उनको आप एक दूसरे के सामने रखेंगे तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो ये आपके चेक पॉइंट फर्स्ट का जो फिलअप किए हुए। देन इसमें सेकंड आता है आपका स्माइल एंड नीना आर बोथ पुशिंग अ हैवी बॉक्स। स्माइल applies a force of 50 newtons while Nina applies a force of 70 newtons. So the resulting force felt by the box is 20 newtons. So what can you infer about the direction is which Ismail and Nina are pushing the box? तो यहाँ पर आपके जो इस्माइल और नीना है दोनों पुश कर रहे हैं एक हैवी बॉक्स को। एक जो फोर्स लगा रहे हैं वो 50 का है और एक जो फोर्स लगा रहे हैं वो 70 का है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो नीना एंड इस्माइल आर पुशिंग द बॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन में। जो नीना एक साइड से पुश कर रहा है और जस्ट अपोजिट साइड से इस्माइल पुश कर रहा है, तो बॉक्स है वो किसके साइड मूव करेगा, तो द बॉक्स मूव टुवर्ड इस्माइल। क्योंकि जो नीना है वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं 20 जो आपके न्यूटन से वो ज्यादा फोर्स हो रहा है नीना की तरफ से अप्लाई किया जा रहा है, इस कारण से वो जो बॉक्स है वो इस्माइल की तरफ खिसकेगा। देन चेक पॉइंट 2 में आता है आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आइडेंटिफाइड करने हैं। तो फ्रिक्शंस ऑलवेज वर्क इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स। तो ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। देन बी नंबर आता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू वाटर इट एक्सपीरियंस रोलिंग फ्रिक्शंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। देन आपका सी नंबर आता है लाइटर ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फ्रिक्शन देन अ हैवियर ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपके फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे। क्योंकि जो आपके जो लाइटर ऑब्जेक्ट है तो वो लो फ्रिक्शंस है और हैवियर जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें हाई आपका फ्रिक्शंस लगे, ग्रेटर फ्रिक्शंस होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शंस। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है ई नंबर का लुब्रिकेटिंग मशीन्स पार्ट्स डिक्रीजेस फ्रिक्शन। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे। देन चेक पॉइंट 2 में सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है व्हाट यू वांट टू पुश अ बॉक्स of books across a rough surface. What are the different ways in which you can reduce friction so that the box can be pushed with minimum force? तो आंसर हो जाएगा द बॉक्स कैन बी इजिली पुशेज यूजिंग रोलर एज अ रोलर रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सरफेस एंड देयरफॉर रिड्यूस फ्रिक्शन। मींस अगर बॉक्स को हमें पुश करना है तो उसके लिए हम रोलर वहां पर नीचे में लगा देंगे। उससे क्या होगा, रोलर जो है रिड्यूस कर देता है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट को, और जो सरफेस के साथ उसका जो कांटेक्ट कम होता है तो कम फ्रिक्शंस लगेगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। इसके जगह पर हम रोलर के जगह पर लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं। आल्सो लुब्रिकेंट कैन बी अप्लाइड विच फॉर्म अ थिन लेयर एंड द स्मूथनेस और द इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस। मींस लुब्रिकेंट करेंगे तो हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा। उससे जो है इरेगुलर सरफेस में जो फ्रिक्शन जो लगता है वो कम हो जाएगा। इससे जो है हम इजिली मूव कर सकेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के, इसके सोल्यूशन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन आता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मींस अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनमें से क्या चीजें हैं जो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। ऑब्जेक्ट के जो मासेस है वो सेम रहेंगे तो द मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। देन सेकंड आता है राहुल इज पुशिंग अ बॉक्स विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, नीरज इज ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट
फोर्स, तो आपके राहुल और जो आपका नीरज दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर सी आपका करेक्ट होगा। आप 15 जो है न्यूटन हो जाएंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो दोनों का जो है 15 हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन से जो चीजें हैं वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, पेपर में हम लिख रहे हैं मींस कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगेगा। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है which kinds of force always act in the direction opposite to the direction in which an object move, तो यहाँ पर कौन सा जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वो होता है सी, फ्रिक्शनल फोर्स। देन नेक्स्ट आएगा आपका फिफ्थ नंबर का, अ बॉल इज केप्ट ऑन अ टेबल, व्हाट काइंड्स ऑफ फ्रिक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द टेबल एंड द बॉल, तो जो बॉल है वो टेबल पर है तो वहां पर कौन सा, तो वहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शंस है वो वहां पर अप्लाई हो रहा है। देन नेक्स्ट सी आएगा आपका 6 नंबर में, इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल इंक्रीज फ्रिक्शंस बिटवीन टू सरफेस, तो इंक्रीज करता है फ्रिक्शन टू सरफेस में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ अ कॉन्टेक्ट। देन लास्ट जो आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन आता है, अ मैन पुशेस अ क्रेट ओवर अ सीमेंट फ्लोर, व्हाट कैन ही डू टू मूव द कैरेट यूजिंग लेस फोर्सेस, तो लेस फोर्सेस लगे कैरेट को मूव करने में सीमेंट फ्लोर में, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है, प्लेस द कैरेट ऑन व्हील्स, अगर व्हील्स के ऊपर हम रख देंगे तो इजिली जो है हम उसको कैरेट को मूव कर सकते हैं। तो ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन के आंसर में। नेक्स्ट आता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें नेम द फॉलोइंग है, द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, तो वो है आपका न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। देन सेकंड आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। देन थर्ड आता है द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं वो अप्लाई होता है। देन एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स, तो फोर्स को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग जो बैलेंस है उसका हम यूज करते हैं। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आता है, इसमें फर्स्ट नंबर है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसमें दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं, चलिए देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है तो दिस फोर्सेस कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, मींस जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कब लगते हैं, जब टू और जो मोर ऑब्जेक्ट है उनके भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, मींस जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो डिस्टेंस दूर से भी लग जाता है, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो सकता है मस्कुलर फोर्सेस है, स्प्रिंग फोर्सेस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस है, ये एग्जांपल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, मैग्नेटिक फोर्सेस है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस है, ये एग्जांपल है आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। देन सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है आपका, गिव वन एप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस फ्रॉम योर डेली लाइफ, जो एक एप्लीकेशन आपके बचाने हैं जो फोर्सेस है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इसके एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्सेस यूज टू स्टिक मैग्नेट्स ऑन द रेफ्रिजरेटर, मींस जो रेफ्रिजरेटर में जो स्टिक करके मैग्नेट्स को रखते हैं उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स का यूज किया जाता है। मस्कुलर फोर्सेस के एग्जांपल्स हमें बताने हैं तो आंसर आ जाएगा, मस्कुलर फोर्सेस यूज व्हाइल रनिंग, रनिंग करते रहते हैं, वॉकिंग करते हैं तब हमारा मस्कुलर जो फोर्सेस है उसका यूज होता है। देन सी आता है रोलिंग फ्रिक्शंस, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आंसर, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, जब हम कार गाड़ी चलाते हैं तब वो जो है आपके रोलिंग फ्रिक्शंस है वो अप्लाइड होता है। देन थर्ड आता है लिस्ट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस को अफेक्ट करे वो आपको फैक्टर्स बताने हैं, 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शंस आर, जिसमें फर्स्ट आता है द नेचर ऑफ द सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट, मींस जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो कैसा रफ है कि वो जो है स्मूथ है, लुब्रिकेंट है, वो इफेक्ट करता है हमारे फ्रिक्शंस को। देन सेकंड आता है द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्टैक्ट, मींस जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसका मास कितना है। देन थर्ड आता है द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, मींस जो जितने एरिया से जितना ज्यादा एरिया हम कॉन्टैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें फ्रिक्शंस लगेगा, तो ये जो कुछ जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, राइट एनी 3 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज बताने हैं आपके फ्रिक्शंस के। सो द 3 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस आर, फर्स्ट आता है इसमें एज इट अपोजेस मोशंस, force is needed to overcome resistance while cause waste of
एनर्जी। मींस जो अपोजिट जो मोशंस होता है तो हमें उस रेजिस्टेंस को, जो फ्रिक्शन का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करने के लिए, दूर करने के लिए हमें एनर्जी का यूज करना पड़ता है, जो कि वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है। देन इट कॉजेज मशीन्स पार्ट्स टू हीट अप, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड एज अ रिजल्ट। जब फ्रिक्शंस लगता है तो उससे क्या होता है कि भाई कई जो मशीन्स है उसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं, तो ये भी एक क्या है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाता है। देन थर्ड आता है इट कॉजेस वियर्स एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। में जो जब फ्रिक्शंस लगता है तो जो मूविंग जो पार्ट्स है वो क्या होने लगते हैं, वियर एंड टियर्स होने लगते हैं। आप टायर्स वगैरह देखते हैं, टायर वगैरह घिस जाते हैं गाड़ियों के, तो ये सभी जो है किसके कारण से, फ्रिक्शन के कारण से होता है, तो ये जो है डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आंसर देखिए, द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स आर एज फॉलोज। जो फर्स्ट इसमें आता है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, फॉर एग्जांपल अ बॉल एट रेस्ट मूव व्हेन पुशेस। मींस जो फोर्स है, तो फोर्स लगता है तो कोई भी स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, बॉल अगर एक जगह रेस्ट कर रहा है, मींस एक जगह स्थायी है, अगर हमको उसको पुश करेंगे तो वो क्या होने लगता है, मूव करने लगता है। मींस जो हमने पुश किया मतलब वहां पर हमने फोर्स लगाया। देन सेकंड आता है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीजेस द स्पीड on a moving object. For example, a moving ball when kicked in the same direction move with a greater speed. Means जो फोर्स है वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके जो स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। सपोज अगर हम बॉल को किक करते हैं तो वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में वो बहुत तेज गति, तेज स्पीड से, ग्रेटर स्पीड से वो मूव करने लगता है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज हो गया फोर्स हमने लगाए तो। देन थर्ड आता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शटलकॉक व्हेन हिट विथ अ रैकेट्स कैन चेंज इट डायरेक्शन। मींस जो फोर्स है तो पर्टिकुलर किसी भी जो चीज का डायरेक्शन, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको वो चेंज कर देता है। जैसे हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, शटल से हम क्या करते हैं, कॉक को हम हिट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो गया कि भाई उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है और वो अब उधर से आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। बॉल के साथ भी यही होता है। देन फोर्थ आता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ मूविंग साइकिल इट कम टू अ स्टॉप। मींस जो फोर्स है तो वो मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप भी कर देता है। एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जब हम बाइसिकल चला रहे हैं, मूविंग साइकिल से, उसमें ब्रेक लगाएं तो वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो देन फिफ्थ आता है आपका, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वी यूज फोर्स टू नाइट डॉग। मिस हम क्या करें, किसी भी जो पर्टिकुलर जो शेप है ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज हो जा रहा है। जैसे कुछ बॉल है, हम उसको क्या कर दिए, उसको पुश कर दिए, दबा दिए तो उसका हो जाता है। अगर हम जो है धागा है तो उसमें हमने फोर्स से उसको खींच दिया तो वो जो है, या फिर हमने उसमें गांठ बांध दिया तो वो क्या हो जाता है, उसका जो शेप है वो क्या हो गया, चेंज हो जाता है। तो फोर्स जो है शेप को भी चेंज करता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड नंबर का, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आंसर हो जाएगा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर एज फॉलोज। इसमें आपको फर्स्ट आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट पुल ईच अदर। मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, पुल करता है ईच अदर को। दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, फॉर एग्जांपल अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट्स। मींस ये जो फोर्स है वो टू ऑब्जेक्ट यूनिवर्स दोनों में एक समान लगता है। यहाँ पर अब जो अट्रैक्शन फोर्स भी हम कहते हैं इसे, इसमें जनरली जो फॉल्स बॉल को हम ऊपर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से हाइट से वो नीचे आने लगता है। सेकंड आता है, मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स। इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। फॉर एग्जांपल आयरन नेल बिगेन अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। मींस जो मैग्नेटिक फोर्स है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर मैग्नेट्स पर से एक्सर्ट निकलता है, और ये जो है दो तरीके से, एक तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अपनी ओर खींच भी सकता है, और अपने से दूर रिपल्स भी कर सकता है। इसमें जो है हम जनरल एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, आयरन जो नेल्स है हम मैग्नेट के पास लाते हैं या फिर मैग्नेट को आयरन के पास ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आयरन या फिर मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो मैग्नेट पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएगा थर्ड नंबर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस इज द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट। में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस है दो डिफरेंट जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वहां पर एक्सट्रैक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी रब अ बलून
ऑन ड्राई हेयर इट स्टिक इट टू द वॉल। मीन्स अगर हम क्या करें, अपने कोई भी जो बैलून है उसको अपने बाल पर रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो दीवार पर चिपकने लगता है। मीन्स वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्सेज हैं उसके एग्जांपल्स हुए डिफरेंट टाइप्स के, जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, डिफरेंटेड बिटवीन दो चीजों में हमें मास और वेट है और रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, दोनों में डिफरेंसेस करने हैं। फर्स्ट देखते हैं मास एंड वेट में। मास है, मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मींस जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा अमाउंट में है तो उसे हम मास कहते हैं। वेट मींस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द फोर्स विथ विच इट इज बिगन पुल टुवर्ड द अर्थ। मींस जो वेट है तो वो जो पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो फोर्स जो लगता है अर्थ पर उसे हम उसका वेट कहते हैं। मास का जो एसआई यूनिट्स है वो किलोग्राम होता है और वेट का जो एसआई यूनिट है उसे हम न्यूटन से डिनोट करते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। देन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मींस जो कोई भी जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट एक ही रहता है, बट वेट जो देखेंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मींस जो कोई जो पर्टिकुलर जो मास का जो वेट है वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस हुए मास एंड वेट पे। नेक्स्ट देखते हैं रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस पर। सो रोलिंग फ्रिक्शंस occurs when an object move on wheels or roll over a surface। मींस जो रोलिंग फ्रिक्शंस कब लगता है, जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो या तो व्हील्स पर है या फिर रोलर पर है, सरफेस पर चल रहा है, वो रोलिंग फ्रिक्शंस हुआ। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस occurs when one surface slided over another। मींस जो स्लाइडिंग मतलब एक दूसरे जो एक सरफेस के ऊपर दूसरा जो है क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तब स्लाइडिंग फ्रिक्शंस लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल आपका हो जाएगा, फॉर एग्जांपल रोलिंग बॉल एक्सपीरियंस रोलिंग फ्रिक्शंस व्हेन इट कम टू अ स्टॉप। में जब रोलिंग बॉल जो है रोल कर रहा है तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शंस लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस के एग्जांपल हो जाएगा व्हेन अ बुक स्लाइडेड ओवर द टेबल इट एक्सपीरियंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मींस हम जो टेबल के ऊपर अगर हम बुक्स को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो वहां पर क्या लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस लगेगा। तो ये आपके एग्जांपल्स दोनों में डिफरेंसेस हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर में, आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इनके रीजंस आपको बताने हैं। जैसे टायर्स हैव ट्रेड्स ऑन देम, इसका जो आंसर हो जाएगा टायर्स हैव ट्रेड्स ऑन देम टू इंक्रीज फ्रिक्शंस बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द टायर्स। दे इंश्योर दैट दे डू नॉट स्लिप ऑन द रोड्स। में जब हम टायर देखते हैं, चाहे वो बाइसिकल्स का हो, मोटरसाइकिल का हो या फिर कार्स है, तो उसमें डिफरेंट जो पैटर्न्स जो बने हुए हैं जिसे ट्रेस कहते हैं, तो वो क्या होता है, रफनेस देता है और फ्रिक्शंस को इंक्रीज करता है, जिससे हमारे जो डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं वो स्मूथली जो है और एक क्या लगे फोर्स लगाते हुए, फ्रिक्शंस लगाते हुए रोड पर चले, ना कि वो स्लिप हो जाए। देन बी नंबर आता है आपका अ बोट इज नैरो एट बोथ एंड्स एंड वाइडर इन द मिडिल। इसका आंसर हो जाएगा बोट इज नैरो एट बोथ एंड्स एंड वाइडर इन द मिडिल टू प्रोवाइड इट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप। मींस जो स्ट्रीमलाइन शेप देने के लिए जो दोनों एंड में जो देखेंगे तो नैरो होता है और मिडिल में क्या होता है, वाइडर होता है। तो इससे क्या होता है, दैट हेल्प टू डिक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शंस और ड्रैग स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस लो फ्लूइड फ्रिक्शंस। में जो सामने या फिर दोनों साइड आप देखेंगे तो जो नैरो होने से क्या होता है कि जो फ्लूइड का जो फ्रिक्शंस है वो कम लो हो जाता है। इससे स्ट्रीमलाइन को इजिली मूव करने में इजिली होता है, मूव करने में इजी होता है। देन सी आता है we can sharpen a knife by rubbing it on a surface। so इसका आंसर हो जाएगा we can sharpen a knife by rubbing it on a rough surface। when we rub a knife on a hard surface frictions is increased which help to get rid of the dull and the corroded particles। मींस जब हम क्या करते हैं, नाइफ है हमारे जो चाकू है उसको हम धार करने के लिए किसी भी सरफेस पर रब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हार्ड सरफेस पर जो फ्रिक्शन जो जनरेट होता है तो उससे जो हमारा जो नाइफ का जो डल है या फिर कोरोडेड जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं और हमारा जो नाइफ है वो शार्पन हो जाता है। तो ये जो है थ्री डिफरेंट जो गिव रीजंस वाले क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशन दिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, गिव थ्री एग्जांपल ईच फ्रॉम योर डेली वेयर फ्रिक्शंस इज यूजफुल एंड वेयर इट कॉजेज डिसएडवांटेज। मींस हमारे डेली लाइफ में जो फ्रिक्शंस के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, तो इसमें फर्स्ट आंसर देखिए आपका फ्रिक्शंस इज यूजफुल इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट आता है इसमें राइटिंग इज पॉसिबल
बिकॉज ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन पेपर एंड द टिप ऑफ द पेंसिल। मींस जो राइटिंग हम जो नोट करते हैं वो पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पर जो दो तरीके से पेपर पर जो हम लिखते हैं तो वहां पर पेपर और जो पेंसिल का जो टिप है उस पर जो फ्रिक्शंस लगता है उसके कारण से। देन सेकंड आता है वी कैन होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड ड्यू टू फ्रिक्शंस बिटवीन द हैंड एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको हम होल्ड करके रखते हैं क्योंकि हमारे हाथ और वो ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शंस लगता है। देन थर्ड आता है व्हीकल्स मूव ऑन रोड ड्यू टू फ्रिक्शंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड्स एंड द टायर्स। में जो पर्टिकुलर कोई भी जो व्हीकल्स है वो प्रॉपरली रन कर पाता है रोड्स पर क्योंकि सरफेस और जो टायर है दोनों के बीच फ्रिक्शंस होता है। देन डिसएडवांटेजेस देखें यहाँ पर फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें फर्स्ट आता है इज कॉजेस वेस्ट ऑफ एनर्जी एज इट अपोजेस मोशन, सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू पुट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। मींस कई बार क्या होता है एनर्जी का वेस्ट हो जाता है क्योंकि मोशन जो लगता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में लगता है ऑब्जेक्ट को मोशन दिलाने में, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। सेकंड आता है फ्रिक्शन कॉजेज मशीन्स पार्ट टू हीट अप व्हिच कैन डैमेज देम। मींस जो फ्रिक्शंस के जो फ्रिक्शंस के कारण से मशीन के कई जो पार्ट्स हैं वहां हीट हो जाता है और वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। देन थर्ड आता है इट कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ टायर्स ऑफ व्हीकल ड्यू टू व्हिच दे नीड टू बी रिप्लेस। में जो टायर्स हैं वो भी खराब होने लगते हैं। तो ये कुछ जो डिसएडवांटेज है इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वहां पर भी इसको डिस्कस किया था और यहाँ पर भी आया है। अगर एक आपका एक जो क्वेश्चन आप इसका तैयारी करेंगे तो आपको दोनों का जो है तैयारी हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का लिस्ट सम वेज इन विच फ्रिक्शंस बिटवीन टू सरफेस कैन बी रिड्यूस। अब कुछ तरीके बताने हैं जिससे दो सरफेस के बीच हमारे जो क्या हो फ्रिक्शन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो आंसर आएगा वे टू रिड्यूस फ्रिक्शंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट आता है lubricant can be used to reduce friction as it form a thin layer and a smoothness out the irregularities between the surface so the overall friction decreases। मतलब हम lubricant यूज करेंगे कुछ ग्रीस वगैरह यूज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा एक थिन लेयर जो स्मूथनेस बन जाएगा, इरेगुलरिटीज है जो सरफेस वगैरह वहां पर और जो फ्रिक्शंस है वो डिक्रीजेस हो जाएगा। देन सेकंड आता है ball bearing can be used to decrease frictions which are a small ball made of steel or ceramic used between the moving parts of machines to change sliding frictions into rolling friction। मींस जो बॉल बेयरिंग्स है उसका यूज किया जा सकता है ताकि फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जा सके। साथ ही साथ जो सेरेमिक्स है उसका यूज कर सकते हैं मूविंग पार्टिकल के बीच में मशीनों वगैरह में ताकि जो रोलिंग जो फ्रिक्शंस है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको चेंज करके हम रोलिंग फ्रिक्शंस बना सकते हैं। देन थर्ड आता है फ्लूइड फ्रिक्शंस इज रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइनिंग द सॉलिड ऑब्जेक्ट। मींस जो फ्लूइड जो फ्रिक्शंस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रीमलाइनिंग में, जैसे हम नाव वगैरह में जो है बोर्ड साइड में जो है नैरो करते हैं इस कारण से। देन नेक्स्ट आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है जहां पर फोर्स F1 to F3 were exerted into identical block A and B at the same time as so in the diagram below. Which of the following combination of force F1, F2 and F3 expressed in newtons will be correct to ensure that block A move toward point X while block B remain stationary? Means अब यहाँ पर आपका जो डिफरेंट जो फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन दिया हो गया है, यहाँ पर ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, आपको ब्लॉक ए को यहाँ पर लाना है एक्स पॉइंट पर और ब्लॉक बी को रिमेन करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन डी है विल इंश्योर दैट ब्लॉक ए मूव टुवर्ड पॉइंट एक्स व्हाइल ब्लॉक बी रिमेन्स स्टेशनरी। मींस जो डी फोर्सेज है जहां पर हम F1 में 30, F2 में 10 और F3 में 20 जो फोर्सेज है न्यूटन फोर्सेज है वो अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो ब्लॉक ए है वो कहां पर पहुंच जाएगा, एक्स पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपका F नंबर का थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें फर्स्ट आता है कि पुली मेक्स वर्क इजर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाउ डज दिस हेल्प इन ग्रेविटी एक्स डाउनवर्ड। मींस यहाँ पर आप देखेंगे तो पुली का हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो डायरेक्शन हमें किसी भी चीज को वर्क करने में इजी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड आंसर बताने हैं। सो आंसर देखिए, ग्रेविटी एक्स डाउनवर्ड्स एंड व्हेन we use a pulley to lift a heavy load, it changes the direction of force in the same direction as that of gravity। मींस जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं हैवी लोड को यूज करने तो उसको उठाने के लिए हम पुल्ली का यूज करते हैं। तो पुल्ली को खींचते हैं तो जैसे ग्रेविटेशनल का फोर्स जो नीचे साइड लगता है डाउन साइड, उसी में क्या है पुल्ली भी नीचे आता है तो जो डायरेक्शन है फोर्स का वो चेंज हो जाता है और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है
क्या डायरेक्शन होता है, इस कारण से सो टू फोर्सेज आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एंड इट बिकम्स इजर टू लिफ्ट द लोड। तो दो फोर्स है वो एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कोई भी जो लोड्स है उसको लिफ्ट करने में इजी होता है। साथ ही साथ इट इज इजर टू पुल डाउनवर्ड रेदर देन अपवर्ड बिकॉज वी कैन यूज आवर बॉडी वेट टू हेल्प। मीन साथ ही साथ इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को पुल करना डाउनवर्ड इजी होता है रेदर देन अपवर्ड। अगर किसी को हम उठाएंगे उससे बेहतर है कि हम उसको नीचे की तरफ खींचे, इससे हमारा बॉडी वेट भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये थिंकिंग स्किल वाला फर्स्ट के आंसर। देन सेकंड आता है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सीमा इज पार्टिसिपेटिंग इन अ साइकिल रेस, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव हर टू इंश्योर मिनिमम ड्रैग। मिस अब सीमा जो है साइकिल रेस करे तो उसको आपको एडवाइस देना है, प्रॉपर फोर्स वगैरह का यूज करे, फ्रिक्शंस का यूज करे। तो आंसर आप देखिए, सीमा शुड ट्राई टू कीप हर टॉर्सो as flat as possible, making sure her knees do not hit the stomachs or rib cage while pedaling। मीन्स जो प्रॉपर उसका पोजिशन होना चाहिए ताकि उसके जो नीज है या फिर स्टमक्स वहां पर वो एक दूसरे से टच ना करे, प्रॉपर ही पैडलिंग हो। सी मस्ट कीप द फोर आर्म्स हॉरिजॉन्टल, अपने जो फोर आर्म्स है उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखे एंड 15 to 20 सेंटीमीटर अपार्ट। में जो फोर आर्म्स है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो, 50 से लेकर 20 सेंटीमीटर, जो 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर वो दूर हो। दिस विल कीप हर बॉडी स्ट्रीमलाइन देयर बाय रिड्यूसिंग ड्रैग। मींस वो एक ऐसा जो स्ट्रीमलाइन का जो पोजीशन है शेप बने ताकि जो उसका जो फ्रिक्शंस जो हो रहा है इसके साथ उसको वो रिड्यूस किया जा सके और वो स्मूथली जो है वो क्या कर सके, साइकिल रेसिंग कर सके। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर थे आपके, इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस थे उसके प्रॉपर जो सॉल्यूशंस मेरे द्वारा यहाँ पर आपको करवा दिया गया। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, मुझे पता है। साथ ही साथ अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से कमेंट के थ्रू। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।